कि जिस यशस्वी जायसवाल ने कल 13 बॉल पे 50 रन जो है ठोके हैं उसकी टीम के लिए नहीं आ सका, बॉल लेके चल देते थे। अच्छा, बचपन में ही वो लक्षण दिखने लगे थे क्रिकेट वाले। हाँ तो भी सचिन तेंदुलकर की तरह टीवी पर जो है उनका भी प्रसारण होगा। हाँ, पता है कि डेयरी पर जब वो काम करते थे तो फिर वहाँ उसके मकान मालिक जो था उसको जब फिर उनको वो निकाल प्रैक्टिस दिया। करोगे तुमको टेंट में रहने की जगह मिल जाएगी। अच्छा, तो उस मैच में वो करीब शाम को जाके ठेले की दुकान पर फुल्की भर के पानी पूरी बेचता। ज्वाला सर भी जैसे एक जौहरी सोने की पहचान करता है, उसी तरह ज्वाला सर ने भी एक जौहरी के तौर पर जो है उसकी पहचान की और जो है कि उसमें जो है कि क्रिकेट के वो लक्षण उनको दिखे, तभी तो वो लेकर भी कहीं ना कहीं सपना है कि वो नीली जर्सी पहने। पानी पूरी भर के दे देता था, खिलाड़ी लोग आते थे देखते थे उसको। नमस्कार, इसमें हम लोग हैं भदोही जिले के सुरियावा नगर क्षेत्र में हम लोग आप पहुंचे हैं। और जैसा कि कल जिन लोगों ने भी आईपीएल का मैच देखा होगा और वाही लूट रहे हैं, और यहां पर देखिए यशस्वी जायसवाल के पिताजी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो कि जिस यशस्वी जायसवाल ने कल 13 बॉल पे 50 रन जो है ठोके हैं, उसके बाद 47 बॉल पर 98 रन नाबाद बनाए हैं। और चूंकि रन की समाप्ति हो गई, नहीं तो शतक भी पूरा होता, और रन ही समाप्त हो गए। जो प्रतिद्वंदी टीम थी उसके पास इतने रन ही नहीं थे कि वो शतक लगा पाए। उन्हीं के देखिए पिताजी हमारे साथ हैं, इनसे हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे उनके जीवन को लेकर के, कैसे वो बचपन में यहाँ पर खेले, कैसे जो है कि मुंबई तक का इन्होंने सफ़र किया, और कैसे ये राजस्थान रॉयल की टीम में इनका यहाँ पर चयन हुआ है। इन सभी जो कि बात करने के लिए हमारे साथ हैं उनके पिताजी। क्या कुमार जायसवाल। तो जो है कि कैसे इनका जो है कि इसमें जब ये छोटे बच्चे थे, कैसे ये सब क्रम स्टार्ट हुआ क्रिकेट को लेकर के? बचपन से उसको क्रिकेट में रुझान था, पैदाइशी वो खिलाड़ी था, क्योंकि हम पहले खेलते थे और मैं इंडिया टीम के लिए नहीं आ सका। तो मैं सोचा था कि कभी भी जब मौका मिलेगा तो ये दोनों बेटे पैदा हुए तो हम सोचे कि देखे ये सब कोई भी खिलौना ये उठाते नहीं थे, सब बैट और बॉल लेके चल देते थे। अच्छा, बचपन में ही वो लक्षण दिखने लगे थे क्रिकेट वाले। हाँ, तो फिर धीरे धीरे वो खेलने लगे, उनको खिलाना चालू किया, बस दिलचस्पी उन लोगों की बढ़ती चली गई। वो दिलचस्पी ले रहे थे और मैं भी चाह रहा था कि एक न एक दिन इंडिया टीम का मेरा सपना था कि खेलूँगा, लेकिन मैं नहीं पूरा कर सका, मेरे बेटे पूरा कर रहे हैं। चलिए, आपको बता दें कि इनके पिताजी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये भी जो है पहले भदोही जिला नहीं, पहले बनारस जिला हुआ करता था। तब उसमें जो है कि यहाँ के फास्ट बॉलर थे, जाने माने फास्ट बॉलर। पूरे बनारस में इनसे स्पीड जो है कोई गेंद नहीं फेंकता था, और इनका जो है कि नेशनल टीम में चयन नहीं हो पाया, लेकिन वो सपना पूरा कर दिखाया है इनके बेटों ने। बड़ा बेटा भी अभी सेलेक्ट हुआ है, वो भी का भी चयन हुआ है, और यशस्वी जायसवाल ने तो कमाल ही कर दिया है आईपीएल की टीम में। तो कैसे ये सब क्रम स्टार्ट हुआ? जैसे आप बता रहे हैं कि छोटे बच्चे थे, तभी से जो है कि इनके बैटिंग का जो रुतबा है वो वहीं से दिखने लगा था। मेहनत करता था, दिन रात प्रैक्टिस करता था, 24 घंटे में वो 18 घंटे मेहनत करता था क्रिकेट पे। हर वक्त वो क्रिकेट की बात और कुछ नहीं करता था। जैसे हम बचपन से स्टार्ट करें तो जैसे आपने बताया कि 3 साल 7 साल में कुछ ऐसे अचीवमेंट थे जो उनको जो है कि आपको नजर आने लगे थे। हाँ, 5 साल में मुझे ये विश्वास हो गया था कि बेटा मेरा कुछ करेगा। वो बोलता था कि पापा हमको बॉम्बे ले चलो। सचिन सर को देखता था, कभी मैच सुनता था तो देखता था, तो बोलता था कि पापा मुझे बॉम्बे ले चलो। हम बोले कि बेटा बॉम्बे जब चलोगे तभी आओगे। अच्छा, मतलब उनका सपना था कि हमको भी सचिन तेंदुलकर की तरह टीवी पर जो है उनका भी प्रसारण होगा। हाँ, तो मैं बॉम्बे ले गया, वहाँ आज़ाद मैदान में फिर मेरे एक अर्जुन भाई थे, उनके यहाँ ले गए। वहाँ जगह छोटी थी, फिर वो डेयरी पे रखवाए। एक दूध की दुकान थी, श्याम डेयरी, मुंबा देवी में। वहाँ 2-3 महीने था, वहाँ काम किया और प्रैक्टिस करता था आज़ाद मैदान। वहीं शाम को ठेले पे जाके, तो वहीं पहले कहा जाता है कि डेयरी पर जब वो काम करते थे तो फिर वहाँ उसके मकान मालिक ने फिर उसको जो है कि मालिक जो था उसको जब फिर वो उनको निकाल प्रैक्टिस दिया करके था। आता था, थक जाता था, सो जाता था, काम नहीं करता था वहाँ का,
तो एक दिन गुस्सा होकर वहाँ के मालिक ने उसको बाहर फेंक दिया, उसका सामान के साथ। दिन भर जाता है, खेल के आता है, काम नहीं करता है, तो निकाल दिया। तब वो वहाँ से निकाले तो चला गया आज़ाद मैदान के टेंट पे। जी। तो वहाँ के टेंट मालिक ने बोला कि अगर इस मैच में तुम बढ़िया करोगे तुमको टेंट में रहने की जगह मिल जाएगी। अच्छा। तो उस मैच में वो करीब 82 रन या ऐसे कुछ बनाया था, 82-83 रन बनाया, नॉट आउट था, मैच को जिता दिया था। तो वहाँ टेंट में रहने के लिए उसको जगह मिल गई। वहीं वहीं खेले, वहीं पर टेंट में ही वहीं पर रहते थे। सबसे अच्छी बात थी कि वही टेंट पर सुबह उठता था तो मैदान के सबसे करीब रहता था। अच्छा अच्छा। प्रैक्टिस, दौड़, सब कुछ वहीं कर लेता था। फिर दिन भर प्रैक्टिस करता था। इसके बाद शाम को जाके ठेले की दुकान पर फुल्की भर के पानी पूरी बेचता था। वहीं लगा दिए थे, आज़ाद मैदान के बाहर एक ठेला लगता था, वहीं जाके वो 1 घंटे 2 घंटे हेल्प किया करता था। मतलब कि जैसे ये प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस के साथ जो है कि ये सब फुल्की बेचने का जो काम था वो उनके साथ जो जिनका ठेला था उनमें ये सहयोग किया करते थे। फिर करीब 2013 में ज्वाला सर आए, उसको देखे और पूछे, फिर हमसे बातचीत हुई, फिर हम उसको ज्वाला सर के पास दे दिए। जब से वो ज्वाला सर के यहाँ गया फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखा। ज्वाला सर भी जैसे एक जौहरी सोने की पहचान करता है, उसी तरह ज्वाला सर ने भी एक जौहरी के तौर पर जो है उसकी पहचान की, और जो है कि उसमें जो है कि क्रिकेट के वो लक्षण उनको दिखे, तभी तो वो लेकर गए थे उधर से। जी हाँ, तभी लेके गए और फिर उस पर वो मेहनत किए, तब बेटा आज इतना आगे गया। आपको बता दें कि कल के मैच में पहले ही ओवर में नीतीश राणा जो कि केकेआर के कैप्टन थे, उन्होंने जब पहले ही बॉल डाली तभी जो है इन्होंने सिक्सेज लगा दिया और उनके 6 बॉलों पर 25 रन जो है उन्होंने ठोक डाले थे, 26 रन। और उसी के बाद जो है उसके बाद इन्होंने जो है कि अपने अर्धशतक पूरे किए, फिर जो है कि लगभग 98 रन का इनका पारी जो है नाबाद उन्होंने यहाँ पर खेला था। उसके बाद तमाम जो खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, विराट कोहली हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, सबके यहाँ पर ट्वीट आने लगे, सभी लोग बधाई देने लगे। और इनके संबंध में क्या कहना चाहेंगे, जो इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जब ये सब चीज़ें देखने लगे हैं, उनको भी लक्षण दिखने लगा है कि ये भी जो है कि जल्द ही नेशनल की जो टीम है, नीली जर्सी जो है पहनने का आपका सपना है, आपके बेटे का जो सपना है वो कहीं ना कहीं पूरा होता दिखेगा? भगवान से यही कहूँगा कि बस बेटा मेरा शिद्दत से मेहनत करे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मेहनत से करेगा तो ज़रूर नीली जर्सी मिलेगी। आपका भी कहीं ना कहीं सपना है कि वो नीली जर्सी पहने? भाई यही सपने लेकर तो मैं बॉम्बे गया हूँ जी, और यही चाहता हूँ, बेटे से उम्मीद करता हूँ कि एक न एक दिन बेटा मेरा ज़रूर नीली जर्सी पहनेगा। चलिए देखिए, परिवार में वो लोग 2 भाई और 2 बहन हैं, तो उनमें इनका क्या क्रम है? सबसे छोटा। और उनसे बड़ा कौन कौन है परिवार? तेजस्वी जायसवाल और उसकी बड़ी बहन 2 हैं, एकता जायसवाल, नम्रता जायसवाल। वो लोग क्या क्या करती हैं? उन लोगों की शादी हो गई है। एक मेरी बेटी टीचर है प्राथमिक विद्यालय में, और एक बेटी गूगल कंपनी में काम करती है दिल्ली में। अच्छा। और तीसरे नंबर पर है तेजस्वी जायसवाल, जो कि यशस्वी जायसवाल के बड़े भाई हैं, तो उनका भी चयन हुआ है नेशनल की टीम में। जी। तो जो है कि उनके कुछ जो लक्षण है क्रिकेट के, कुछ उनकी उपलब्धियां हैं, उसको भी थोड़ा हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। वो अभी तो स्टार्ट हुआ है उसका, अब आगे देखें, अभी तो उसकी शुरुआत हुई है। चलिए देखिए, ये एक इनका देखिए एक दुकान है, पेंट की दुकान है, यहीं पर जो है कि वो लोग भी आया करते थे, तो वो लोग भी यहाँ पर काम किया करते थे? जी, आते थे सब, जैसे नॉर्मली काम करते हैं सब वैसे काम, अपनी दुकान समझ के झाड़ते थे, पोंछते थे, झाड़ू लगाते थे, मेरा सहयोग करते थे। दिवाली के समय चूना है, ये है, वो देना सब करते थे। वो आते थे तो फिर आपको भी आराम हो जाता होगा, पिताजी बैठे हैं, बच्चे अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों बेटे काम करते थे। चलिए, ये फुल्की बेचने का जो क्रम है, ऐसा क्यों करना पड़ा? क्या पैसे की दिक्कत आ गई थी? हाँ भाई, बीच में आर्थिक स्थिति मेरी, 2 बेटे मेरे बॉम्बे में थे, पैसा खर्चा तो होता ही है जी, और स्थिति ऐसी नहीं थी। 2 बेटियां थी, उनकी शादी किए, तो जब फालतू रहता था, 5 बजे के बाद कोई गेम नहीं होता था, तो घंटे 2 घंटे फालतू जगह न जाए। बनिया का बच्चा था तो हम कहे बेटा 1 घंटे 2 घंटे
काम कर लिया करो। उसको फुल्की खाने का बड़ा शौक था जी। तो जाता था उसी दुकान पर फुल्की मैं खिलाता, जब भी यहाँ से महीने 2 महीने में जाता था तो फुल्की खिलाता था, तो पैसे लगते थे। तो हम बोला कि यही 1 घंटा 2 घंटा कर लिया कर, अपना खा भी लिया कर, काम समय भी पास हो जाएगा। तो बोला कि पापा बात करो, तो मैंने बात किया तो अपना वहीं लग जाता था। जाता था शाम को 1 घंटे 1.5 घंटे पानी पूरी भर के दे देता था। खिलाड़ी लोग आते थे, देखते थे उसको, शर्म आता था उसको। फिर बेटा हम बोले बेटा ये स्ट्रगल है, शर्माओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। काम कोई छोटा नहीं होता है। काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो भी हो काम काम होता है। तुम काम करोगे तुम्हारा समय पास होगा, तुम फालतू जगह नहीं जाओगे, बस। तो देखिए जैसा पिताजी ने बताया कि शर्माओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। सही बात है कि अगर शर्म आएगी तो कोई काम आप कर नहीं पाएंगे। छोटे कोई काम, जैसा कि इनके पिताजी ने बताया, कोई काम छोटा नहीं होता है। तो वैसे ही फुल्की जब बेच रहे थे तो वो भी शर्माने का काम नहीं था। बड़े खिलाड़ी आते थे उनके साथ के खिलाड़ी, तो वो थोड़ा बहुत शर्म महसूस करते थे, लेकिन उससे आगे बढ़ कर के आज जो उन्होंने नाम किया है, उसमें कहीं न कहीं ज़िले का नाम, कहीं न कहीं इनके नगर का नाम, कहीं न कहीं पिताजी का नाम और फैमिली का नाम और रिश्तेदारों का नाम जो है इन्होंने यहाँ पर रोशन किया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे पहले 2020 के सेशन में, 2020 से 21 की सेशन में 2 करोड़ 40 लाख में इनको जो है कि खरीदा गया था राजस्थान रॉयल की टीम से। उसके बाद लगातार उनको जो है कि यहाँ पर रिटेन में रखा गया है। कल उनको 4 करोड़ रुपए में राजस्थान रॉयल ने रिटेन रखा है। हो सकता है आगामी भविष्य में इनके जो वैल्यू है वो आगे बढ़ जाए। चलिए देखिए, अभी हम थे भदोही जिले के सुरियावा नगर में और यहाँ पर हम लोग यशस्वी जायसवाल के पिताजी से अभी हमने वार्ता किया, कैसे उन्होंने इस उपलब्धि में हासिल किया और जो है कैसे इसमें जो है पिताजी का सहयोग रहा है, इनके पूरा परिवार का सहयोग रहा है, जो क्षेत्रवासी हैं उनका कैसे यहाँ पर सहयोग रहा है, जो कि यहाँ पर ये उपलब्धि हासिल कर पाए। लेकिन पिताजी का अभी और भी इच्छाएँ हैं कि जब तक वो नीली जर्सी पहन करके इंडिया टीम के लिए नहीं खेलते हैं, तब तक इनका भी जो है कि जो इच्छाएँ हैं वो पूरी नहीं होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।